नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज 13 सितंबर को जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसके जीके के प्रश्न को, जो सेकंड प्रश्न पत्र है उसके सॉल्यूशन को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए अपन फटाफट इस प्रश्न पत्र के सारे ही प्रश्नों को देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आपको यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के हल में ऑथेंटिक प्रश्नों के ऑथेंटिक आंसर मिलेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा इत्यादि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 ILO। साथ ही आप कमेंट में बताकर जाना आपकी कितने सही हुई है, आपने प्रश्न पत्र जो पेपर है दिया था या नहीं दिया था। दूसरा प्रश्न है, संस्थान जिसके साथ राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा की एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है, वो संस्थान कौन सा है? तो वो संस्थान है दोस्तों IIT मद्रास। यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्न में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? तो यहाँ पर है शिरीषा बांदला, सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है, जो कि अभी चर्चा में रहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 म्यूकर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 5, कोवैक्सीन वैक्सीन निर्मित है, तो ये जो दोस्तों है निष्क्रिय मृत SARS-CoV-2 द्वारा निर्मित है, विकल्प 3 सही आंसर है। प्रश्न 6, टोक्यो ओलंपिक 2020 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो दोस्तों जो है 4 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, विकल्प नंबर 4 सही। प्रश्न 7, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2021 में प्रदान की गई ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान के स्मार्ट शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है विकल्प ए जयपुर। प्रश्न 8, श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में MSME मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। यहाँ MSME से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर दोस्तों जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की सूची में किन स्वास्थ्य जटिलताओं को जोड़ा गया है? तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या, कमेंट कीजिए, यहाँ मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, ब्रिक्स की 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत है 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला। प्रश्न 11, वर्ष 2021 का फ्रेंच ओपन पुरुष एकल किसने जीता? तो दोस्तों जो है नोवाक जोकोविच ने ये जीता है। प्रश्न 12 है, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय तलवारबाज भवानी देवी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 13, गेंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों शेखावाटी में किया जाता है। प्रश्न 14, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो दोस्तों विमल शाह ने करवाया। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, कानड़दे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? तो दोस्तों कानड़दे प्रबंध का लेखक पद्मनाभ है। प्रश्न 16, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है, ये नरेना जयपुर में स्थित है। प्रश्न 17, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? विजय सिंह पथिक थे दोस्तों, यहाँ पर विकल्प के हिसाब से। प्रश्न 18, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांवों की संख्या क्या है? तो दोस्तों 18 गांवों की संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, तिवारा कर वसूला जाता था, तो जो दोस्तों तिवारा कर है ये कृषि उत्पादों पर वसूला जाता था, तिवारा कर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, नाथद्वारा का मूल नाम? तो नाथद्वारा का मूल नाम सिहार है। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, 84 खंभों की छतरी जो कि दोस्तों बूंदी में स्थित है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जो गागरोन झालावाड़ का दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, आहू काली सिंध नदियों के किनारे। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी नाथावती ने बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। प्रश्न 25, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जो पश्चिम बंगाल है वो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। प्रश्न 26, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं थे? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी युगांतर से संबद्ध नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 27, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो सतारा है ये मुंह के द्वारा बजाने वाला यानी कि सुषुर वाद्य यंत्र नहीं है। प्रश्न 28, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी? जमनालाल बजाज ने नहीं ली थी। प्रश्न 29, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। अपन जानते हैं कार्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर जो है गुजरात में है। तो 1 में 2, यहाँ 1 में बी यानी कि विकल्प नंबर 3 BADC यहाँ पर अपने सही आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन से राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? सोमकमला अंबा जो है डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। प्रश्न 31, भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। प्रश्न 32, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है?
तो जो मुंबई है दोस्तों, ये मुंबई सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। दोस्तों जो है उत्तर पश्चिमी जो है वो जयपुर में है, यानी 3 में डी। तो 3 में अगर अपन डी देखें तो पहले वाले में है, यानी कि BADC यहाँ पर अपना सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 34, राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो जो श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, यह भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। प्रश्न 35, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। टंगस्टन जो है दोस्तों डेगाना नागौर में मिलता है, तांबा खेतड़ी है, सीसा जस्ता जावर है, तो मैंगनीज जो है लीलवानी में मिलेगा, यानी 1 में बी। तो 1 में बी दूसरे में है, तो दूसरा आंसर सही आंसर है BADC। प्रश्न 36, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो दोस्तों है 36वां प्रश्न में अपने सही आंसर है विकल्प नंबर 3 A व B यहाँ पर सही है दोस्तों, A व B, यानी पिनाइन इंग्लैंड और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 37, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों 37वां प्रश्न में सही आंसर है विकल्प नंबर 4 माउंट एल्ब्रूस। प्रश्न 38, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताकर जाना आपके कितने सही हुए और आपने पेपर दिया था या नहीं दिया था। प्रश्न 39, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 नवंबर 1947। प्रश्न 40 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 अनुच्छेद 226। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 41, नागोया औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो दोस्तों ये जापान का है। अगला प्रश्न 42, विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया? प्रश्न नंबर 42 सही आंसर है विकल्प 4 जोहान्सबर्ग। प्रश्न 43, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार यानी कि भोराट का पठार है। प्रश्न 44, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों विकल्प 3 जालोर पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। प्रश्न यहाँ पर है 39 आएगा दोस्तों, 44 के बाद में ये थोड़ा 44 तक अपन ने देख लिया है, 45 देखेंगे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सूची 2 का सूची 1 से मिलान करेंगे। सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 2 3 4 2 1 आराम से मिलान करते रहना, 3 4 2 1 यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न 46, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है 51वां संशोधन 2003, सही आंसर है। प्रश्न 47, 1935 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, ये जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है। प्रश्न 48, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है? तो दोस्तों यहाँ पर इन विकल्पों में से एक भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न 49, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर 2 अनुच्छेद 79। प्रश्न 50 है, निम्नांकित में से किस राज्य में अनुच्छेद 356 सबसे अधिक बार लागू किया गया? पंजाब में। प्रश्न 51, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? यहाँ पर आएगा दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1992 विकल्प 3। प्रश्न 52, निम्न अंकित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या लेते हैं? तो यहाँ पर ये चारों ही पद की शपथ लेते हैं, यानी ABCD सही आंसर सही है। प्रश्न 53, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों जगत सिंह जो है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, विकल्प 4। प्रश्न 54, निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्लाह खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मोहनलाल सुखड़िया यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर 3। प्रश्न 55 है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प 2 उपाध्यक्ष। प्रश्न 56, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 NN माथुर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 57, निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव एवं अध्यक्ष दोनों रहे हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प 3 यतीन्द्र सिंह। वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपने पेपर दिया था या नहीं दिया था। प्रश्न 58, निम्न में से कौन सा गरीबी का कारण नहीं है? तो दोस्तों जो ये सामाजिक समावेश है ये गरीबी का कारण नहीं है, बाकी तीनों गरीबी के कारण है। प्रश्न 59, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BATP राजस्थान के किन 4 सीमावर्ती जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। प्रश्न 60, निम्नांकित में से कौन सा एक सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों घाटे का बजट जो है सरकारी बजट का उद्देश्य नहीं है।
अगला प्रश्न है प्रश्न 61, निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय के मापन की समस्या नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों जो है विकल्प नंबर 4 व्यक्तियों की आय में अंतर जो है सही आंसर है। प्रश्न 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों मार्जिन आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 63, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का लैंगिक विकास सूचकांक क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी 0.488 यानी 0.488। प्रश्न 64 है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है यहाँ पर है दोस्तों विकल्प नंबर 4 बी तथा सी। प्रश्न 65 है राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो दोस्तों राजस्थान में जो जीवन धारा योजना है, जीवन धारा का योजना का संबंध जो है सिंचाई और कुओं के निर्माण से है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3 सिंचाई कुओं का निर्माण। प्रश्न 66 है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 5,000 विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है प्रश्न 67, राजस्थान की एम्स एंड नीति 2021 का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों नदी बजरी के निर्यात को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है प्रश्न 68, लागत प्रेरित कारकों में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों घाटे की वित्तीय व्यवस्था जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 69, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु केंद्रित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर ए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। प्रश्न 70, राजस्थान की निम्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को उनकी संबंधित संस्थाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करने वाला कूट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर है अपना विकल्प नंबर 3 3 4 1 2 यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों ये जो है लालजी सिंह एवं सहयोगी द्वारा विकसित की गई। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न 72 है भारत के योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 1 जनवरी 2015 कहाँ है? विकल्प नंबर 3 1 जनवरी 2015। प्रश्न 73, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। इंसान को चंद्रमा पर ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। 74वां प्रश्न, इस प्रश्न का है अपोलो द्वितीय सही आंसर। प्रश्न 75, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है रिचर्ड फेमेन को कहा जाता है विकल्प 3। अगला प्रश्न है प्रश्न 76, राजस्थान में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 1983। अगला प्रश्न है प्रश्न 77, निम्न में से कौन सा हिम नरक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प 4 ग्लिसरोल। अगला प्रश्न है प्रश्न 78, कार्सिनोमा संबंध रखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों संयोजी ऊतक का बिनाइन ट्यूमर। यहाँ पर विकल्प नंबर 4 सही आंसर है। अगला है प्रश्न 79, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों यूएनएफसीसी से संबंधित है विकल्प 2 यूएनएफसीसी से। प्रश्न 80, राजस्थान में एनबीपीजीआर का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में एनबीपीजीआर का जो केंद्र है बीकानेर में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न 81, एक निबल में कितनी बिट्स होती है? एक निबल में दोस्तों 4 बिट्स होती है। अगला प्रश्न 82, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। प्रश्न 83, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जो है तबीजी अजमेर में स्थित है। प्रश्न 84, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्य टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अवरक्त तरंगे। विकल्प नंबर 4 अवरक्त तरंगे यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 85, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना एवं निर्माण भारत में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, राजस्थान का राज्य वृक्ष दोस्तों खेंजड़ी है। अगला प्रश्न है प्रश्न 87, ये मानते हुए कि कथन हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती है सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 3, कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। प्रश्न 88, निम्न में से कथन के पश्चात 3 तर्क वगैरह है। तो यहाँ पर दोस्तों जो अपना सही आंसर है 88 में अपना सही आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2 2 व 3 मजबूत है। अगला प्रश्न है प्रश्न 89, कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है? तो हीरा यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 90, निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो दोस्तों प्रश्न 90 में अपना सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, कुछ RAS प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न 91, निम्नलिखित में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है 91 का विकल्प नंबर 4 जो है यहाँ पर 48 सही आंसर है दोस्तों विकल्प नंबर 1। आप आराम से इसको सोल्व कर लेना, कमेंट कर देना, मैं सोल्व करके भी बता दूंगा वीडियो बना के। प्रश्न 92, एक निश्चित कोड भाषा में गोल को BPMH तथा माइंड को
EN लिखा जाता है तो उसी कुड़ भाषा में SOAR को क्या लिखा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों BPST यहाँ पर सही आंसर है। समझ में नहीं आए कमेंट कीजिए, वीडियो बनाकर बता देंगे। प्रश्न 93 है यहाँ पर दोस्तों। प्रश्न 93 निम्नलिखित में वर्गों की संख्या है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वर्गों की संख्या 30 है। वर्गों की संख्या यहाँ पर 30 है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 94, यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व कितना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 6:13। ये जो प्रश्न है इस सवाल को ट्रिक से भी इसी चैनल पर बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कमेंट कीजिए, आपको दोबारा से वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। प्रश्न 95 है दोस्तों। गांव की जनसंख्या 3,60,000 है। इसके विभिन्न व्यवसायों को निम्नांकित पाई चार्ट में दिखाया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों 95वां प्रश्न का विकल्प 4 कृषि और व्यापार। प्रश्न 96, कमल एवं लक्ष्मण 2 सगे भाई हैं। ओम तथा प्रेम एक विवाहित दंपति है। नंदिनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण की पत्नी चंचल है और कमल की मां का नाम मधु है। ओम लक्ष्मण का दामाद है एवं दया ओम की पुत्री है। प्रेम नंदिनी की क्या लगती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 2 चचेरी बहन। आराम से इसको सोल्व करना फिर लगाना। प्रश्न 97, किसी मशीन के मूल्य का अवमूल्यन 10% प्रतिवर्ष होता है। इसको 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 8,748 है तो इसका क्रय मूल्य क्या था? इस प्रश्न को भी ट्रिक के साथ बताया गया है, तो आप उस ट्रिक को देख सकते हैं वीडियो में जाकर के। तो इस 97वें प्रश्न का अपना सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर 12,000। कमेंट कीजिए, आपको हल करके बता दूंगा छोटे से वीडियो में। प्रश्न 98, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर रामविलास पासवान, विकल्प नंबर 1। प्रश्न 99, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला 100 प्रश्न आखिरी वाला। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100वां प्रश्न है, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर केवल कथन ए सही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए